थैंक यू मैडम। आप सही वक्त पे माई को लेके आ गई और अपनी मैडम को ब्लड मिलने के बाद अब वो खतरे से बाहर है मैडम। अब पवार काका सुनिए ना, ये ब्लड डोनेट करने के बाद ना वीकनेस बहुत आ जाती है, तो आप जरा प्लीज आई के लिए फ्रूट्स ले आइए ना। मैं ले आता। पवार काका। इतना गरीब नहीं हूं मैडम कि मेरे पत्नी को खून देने वालों को मैं फल ना खिला सकूं। एक सेकंड, इसमें अमीर गरीब की बात कैसे आई? हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कल्याणी का होने वाला पति उसे खूब प्यार करेगा और बहुत बहुत सम्मान देगा, जो तुमने कभी नहीं दिया। अरे मेरी आई ने अगर ब्लड डोनेट किया है, उनकी बॉडी में कमजोरी होगी तो मैं उनके लिए फ्रूट तो मंगाऊंगी ना। आप बड़े लोग हैं, आपकी हैसियत के मुताबिक कोई खून देता होगा तो अपने रिश्तेदारों को काजू बादाम खिलाते होंगे। मेरी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत के लोगों से मुकाबला तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन अपनी जेब में हमेशा 500-600 रुपए जरूर रखता हूं कि फल खरीदने के लिए किसी हाथ ना फैलाना पड़े। तो अपने पैसे अपने पास रखिए आप। और हाँ, मुबारकबाद देना तो भूल ही गया, शादी मुबारक हो। रुको ऑफिसर, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे रिश्ते से एतराज है? लेकिन खुद से तो जरा सा भी इंतजार नहीं हुआ था रिश्ता बनाने से पहले। हुआ था क्या? हुआ आपसे इंतजार? बड़ी आसानी से आपने दूसरी शादी कर ली मेरे जाते ही, और दूसरा बच्चा भी आने ही वाला है। अपनी एक हैप्पी फैमिली बना के बैठ गए हैं, और अब जब मैं लाइफ में मूव ऑन करने की जरा सी कोशिश कर रही हूँ तो उससे प्रॉब्लम है आपको? ये कैसा एटीट्यूड हुआ? हाँ, 5 साल से जिंदा थी, 5 साल से। कभी सोचा कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं किस हालात में हूँ? नहीं तो क्या करता मैं? क्यों लौट कर आती? हाँ? क्यों लौट कर आती आपके पास? इन्हीं हाथों से आपने मुझ पे गोली चलाई थी, याद है भी क्या नहीं आपको? तो फिर मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई हक नहीं बनता है आपका। आपने तो मुझे आज तक ये भी नहीं बताया कि आखिर आपने मुझ पे गोली चलाई क्यों थी। बताइए, बताइए ना, क्यों चलाई थी आपने मुझ पे गोली? क्या ये सच जानने का मेरा हक भी नहीं है? या फिर हर बार सच पे पर्दा डालने की आदत पड़ चुकी है आपकी? मैं किसी बात पे कोई पर्दा नहीं डाल रहा हूँ, समझी तुम? जाके बता दीजिए अपनी को कि मैं कौन हूँ आपकी। क्या हुआ? अब क्यों मुंह फेर रहे हैं आप? जाके बताइए ना अपनी पत्नी को कि मैं कौन हूँ, आपका पास्ट क्या है। क्या आपकी नई पत्नी को आपके पास्ट के बारे में जानने का हक भी नहीं है? ठीक है, अगर नहीं बताना आपको तो मत बताइए, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं अपने होने वाले पति को सब सच बताऊंगी, सब बताऊंगी उसे कि जिस इंसान से मैंने सच्चे दिल से मोहब्बत की, उसी इंसान ने मेरे दिल पे गोली चला दी। इतना भोला चेहरा बना के हकलाते हुए आखिर माई ने अपना मतलब निकाल ही लिया ना? हाँ, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मेरी बेटी का घर तोड़ दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं माई को। समझ में ये नहीं आ रहा पल्लवी कि दामिनी ताई ने आखिरी मौके पर आओ कसली ताई, हाँ? कोई जरूरत नहीं है उसे इतनी इज्जत देने की, आखिर अपनी राजनीति दिखाई दी ना उसने। यार हम दूसरों से क्या अपेक्षा करेंगे जब हमारे घर वाले ही ऐसे होंगे। आपकी आई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, हमारी गोदा के बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। हाँ पल्लवी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हाँ, तुम्हें पता ना वो साहब कैसी है, उन्हें तो बस अपने साड़ियों के कारोबार से मतलब।
उन्हें तो बस दामिनी ताई के घर में अपनी एक लड़की भेजनी थी, फिर चाहे वो गोदा हो या कल्याणी, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे लोग इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे उस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कान फड़ा दिल तुझा, कुछ अक्ल है तुम में? हाँ, अरे इतने बड़े घरों के रिश्ते क्या बार बार आते हैं, रोज रोज आते हैं? हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना गोदा, कल्याणी की शादी मैं विक्रम के साथ कभी नहीं होने दूंगी, कल्ला? अगर उसकी शादी होगी ना तो तुझसे, कल्ला? लेकिन चुप, एकदम चुप, अली मोटी। आराम से। बैठ जाओ। आप और हाँ, मैं अब निकलो के घर आ गया हूँ। तबीयत पहले से ठीक है, कमजोरी है, लेकिन 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है। हेलो हेलो, दामिनी ताई देशपांडे बोल रही है? हाँ, मैं ना आपकी शुभचिंतक बोल रही हूँ। हाँ, वो मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे विक्रम का रिश्ता शहर की नई डीएम कल्याणी देशमुख के साथ किया है। अरे अगर ऐसा है ना तो मैं आपको बता दूं कि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे उसकी पहली शादी से ना एक बार वो पेट से थी और फिर उसे अपना बच्चा गिराना पड़ा। हाँ, और उसके बाद से तो वो शायद माँ ही नहीं बन सकती। और आप तो जानती होगी ना कि आपके बेटे के साथ कल्याणी की ये तीसरी शादी होगी। हाँ, क्योंकि मल्हार के बाद ना रचित नाम के एक लड़के के साथ भी उसकी शादी हो चुकी है। कौन बोल रहे हैं आप? और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे आप वो सब छोड़िए ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी वो। हाँ, भाई ये क्या कर रही हो? मिनिस्टर है वो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नंबर ट्रेस करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा? एवढं कळतं मला, इसलिए तो मैंने स्वरा के मोबाइल से फोन किया है। भाई तुम भी ना कुछ भी करती हो, चलो यहाँ से। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, ये दामिनी फिर से फोन क्यों कर रही है? हाँ, लगता है मेरी बातों का असर हो गया इस पर। हाँ, अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए थैंक यू बोलना होगा। मैं 1 मिनट बात करती हूँ। नहीं आई, क्या कर रही हो ये? मुझे नहीं करनी है शादी, चलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे दामिनी ताई देशपांडे मुझे क्यों कॉल कर रही है? मिठाइयाँ बांटने चले थे तो सोचा तुम्हारा भी मुंह मीठा कर लूं। लो, पूछो ना किस बात की मिठाई? हमारी पोती कल्याणी की शादी तय हुई है। बहुत बड़े घर में उसकी मिठाई। मुंह मीठा कर लो। हाँ, लेकिन खुशी सिर्फ कल्याणी की रिश्ते की नहीं है,
खुशी तो हम तुम्हारे सस्पेंड होने की भी मना रहे हैं। मुंह मीठा कर। तुम्हें क्या लगा हमारी खुशियां उजाड़ने के बाद तुम चैन से जिंदगी जियोगे? हम एक साए की तरह तुम्हारा पीछा करेंगे और जिंदगी भर धीरे 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 बदला लेते रहेंगे। आखिर गुनहगार हो तुम हमारे। लो लड्डू खा लो। अरे खा लो, खा लो ना। अरे खा लो, मुफ्त के है। वैसे लड्डू तो मुफ्त के ही है, लेकिन जो खून हमारी बेटी ने तुम्हारी प्यारी बीवी के लिए दिया है ना, वो मुफ्त का नहीं है। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी मल्हार रानी। आपका किया अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपका किया एहसान नहीं। बताइए, माई के खून की क्या कीमत चुकानी होगी मुझे? आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। आई, तुम ऐसे कैसे किसी को बिना बताए आ गई? अरे बाबा, तुमने अभी अभी इतना सारा खून डोनेट किया है, तो हमारे अंदर बहुत कमजोरी है अभी। अगर रास्ते में चक्कर आ जाता तो? चलो बैठो इधर। मुझे बता के बाहर निकलना चाहिए था ना। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन लगती हो मेरी? नहीं प्लीज, अब बस, अब बहुत ज्यादा हो गया। तुम मुझे बता दो कि कब तक चलने वाला है ये सब, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारे गुस्से का लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है। अरे कसूर क्या है मेरा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी सारी बात तो मान रही हूँ। फिर भी 1 मिनट, सारी बात मान रही हूँ मतलब? मेरी सारी बात मान रही हो मतलब क्या? तुम ये कहना चाहती हो कि दामिनी ताई के रिश्ते के लिए तुमने मंजूरी सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए दी है? नहीं कल्याणी, इस गलतफहमी में मत रहना। तुम इस रिश्ते के लिए इसलिए राजी हो गई क्योंकि तुम मल्हार की पत्नी को बचाना चाहती थी। तुम उसकी मदद करना चाहती थी। ये तुम्हारा फैसला था। लेकिन मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बीच में मत टोकना। अपनी जिंदगी दांव पर लगा के तुमने अवनी की मदद क्यों की, ये जानना चाहती हूँ। देखो, अपना चेहरा देखो, आंखों में देखो कल्याणी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ मल्हार के लिए चिंता दिखती है। आज भी तुम मल्हार को तकलीफ में नहीं देख सकती कल्याणी। तुम गुजरे हुए कल में जी रही हो कल्याणी। क्या हुआ कल्याणी? सच बोल दिया मैंने, और अब मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जरूर ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करोगी, क्योंकि हाँ, तुम्हारा काम तो हो चुका है ना, हमने की मदद तो हो चुकी है, तो फिर अब आओ साहब को बेइज्जत करने में क्या एतराज है ना? मैंने ऐसा कहा? ऐसा कहा नहीं कल्याणी, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया ना, तो तुम तो ये साबित कर दोगी कि तुम माधुरी की ही बेटी हो, उसी का खून हो, जिसे अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। आई प्लीज बैठो। और एक बात याद रखना, अगर तुमने ये कंगन उतारे ना, तो आज के बाद मेरी नजरों में तुम हमेशा के लिए उतर जाओगी, हमेशा के लिए। और हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता है ना,
वो अभी खत्म हो जाएगा, इसी पल खत्म हो जाएगा। मुझे 4 बातें सुनाने के लिए ही सही, लेकिन कम से कम तुमने ये तो एक्सेप्ट किया कि हमारे बीच कोई रिश्ता अब भी है। आई प्लीज खुद को संभालो। आई तुम्हें मुझे जितना डांटना है डांट लो, जितना सुनाना सुना लो, लेकिन प्लीज कुछ खा लो। आई नहीं तो कमजोरी हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है। आई प्लीज जिद मत करो। आई देखो प्लीज जिद मत करो। आई यार अड़ी रहो अपनी जिद पे। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तुम खाना कैसे नहीं खाती। आजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मेरे लिए आया हुआ रिश्ता आपने कल्याणी ताई के लिए पक्का किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी आजी ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा ना, वो अच्छा ही सोचा होगा। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। इसीलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या? क्या? ये लो, तुम्हें नया मोबाइल लेना था ना? वाओ, रियली आजी? थैंक यू सो मच। लेकिन हमारी एक बात याद रखना, कल्याणी तुमसे पूछेगी, जरूर पूछेगी, जिस दिन मल्हार के साथ तुम्हारी झड़प हुई उस दिन हुआ क्या था? उसे सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वहां नो पार्किंग का बोर्ड था। समझी ना? अच्छा ठीक। हाँ आजी, वैसे एक बात पूछूं? कल्याणी ताई दामिनी ताई के लड़के से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? कहीं मल्हार की पत्नी को बचाने के लिए तो हाँ नहीं करती? इसमें मेरी अंगूठी गिर गई है, निकाल के दो। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ देखो बस, हाँ बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा और मेरा तुमसे प्यार की उम्मीद करना। बस अब बहुत हुआ। सब समझ गई हूँ, सब समझ गई हूँ कि ये जो घर वाले हैं ये तुम पे रौब क्यों झाड़ते हैं। ये तुम पे रौब इसीलिए झाड़ते हैं क्योंकि तुम तो इतनी जिद्दी हो गई हो, किसी की बात तो ऐसे मानती ही नहीं होगी। जब तक तुम्हें कोई डांटे ना तब तक तो तुम किसी की सुनोगे ही नहीं। इसीलिए ना, पता नहीं ये सारे राणे परिवार की क्वालिटीज ना तुम्हारे अंदर कैसे आ गई। लेकिन हाँ, तुम ना ये मत भूलना कि हम भी देशमुख हैं। हम देशमुख को राणे परिवार के लोगों को कैसे ठीक करना है ना, ये बहुत अच्छे से आता है। चलो अंगूठी निकाल के दो मेरी। Excuse me, come on, do it RN right now. Come on, be quick. Already तुम मेरे 55 seconds waste कर चुकी हो, जल्दी करो। बदतमीजी है ये। हाँ निकालो मेरा हाथ। नहीं छुड़ाऊंगी मैं तुम्हारा हाथ। तुम अपने हाथों का कुछ यूज कर रही हो क्या? अपने हाथों से खाना खा रही हो? नहीं ना, तो फिर रहने दो ना फंसे हुए। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझी ना? अपने हाथ में खुद निकाल सकती हूँ। कर लो कोशिश, और जब कोशिश करके खत्म हो जाए और तुम थक जाओ ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी अपने हाथ से। कोई जरूरत नहीं है।
कोशिश करो, और कोशिश करो। नहीं निकलने वाला। नहीं निकलने वाला। अरे ज़्यादा तो ज़्यादा हो गया तुम्हारा ये सब करके। चुपचाप इधर खड़ी रहो, हिला नहीं यहाँ से। जबरदस्ती है ये। अब जबरदस्ती है तो है। वैसे खाना क्या बनाया है तुमने आज? आह वाह। और तुम्हें क्या लग रहा था हाँ कि तुम ऐसे कमजोरी में खाना नहीं खाओगी और मैं तुम्हें भूखा छोड़ दूंगी? हरगिज नहीं। तो आई चलो अब अपने इस छोटे से मुंह से मुझे जोर से डांटने के लिए मुंह खोलो। ये देखो हेलीकॉप्टर।